अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ भाई, जैसा बर्थडे में जैसा केक काटते जैसा ये तो दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा घर में कुछ भी ऐसा फंक्शन बोल के बच्चे के हाथ से, यानी बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ या कुछ ऐसे और तरीके से घर में बच्चे के फंक्शन बोलो, या ऐसा कोई और तरीके से बच्चे के हाथ से केक काट सकते, क्या ये दुरुस्त है? सवाल आया है कि बर्थडे मनाना तो दुरुस्त नहीं है, तो क्या बच्चों को कोई दीगर ओकेजन्स पे केक काटा जा सकता है क्या? याद रखें, ये बहरहाल सवाल है। तो देखिए, केक का खाना में कोई हर्ज नहीं, केक के बनाने में कोई हर्ज नहीं, केक के काटने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि केक ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको जब खाया जाता है तो काट कर खाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गोश्त बनाया खाने में, नॉन वेज, तो आप क्या करते हैं? अगर वो अरबी खाना है तो बड़ा गोश्त का हिस्सा बीच में रख देते, तो उसको नोच के खाया जाता है आम ज़ुबान में, या खींच के खाया जाता है। तो हर चीज़ के खाने की एक टेक्निक होती है और एक तरीका होता है। आप कोई चीज़ खा रहे हैं छोटे पीसेस में, तो आप उसको कभी फॉर्क से या हाथ से लेकर खाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा केक के लिए ज़रूरी है कि उसको काट के खाया जाए। तो अगर इससे सवाल ही केक बनाना, केक खाना या केक को काटना कैसा है, तो जायज़ है, इसमें कोई मसला ही नहीं। अब रहा ये कि भाई 10 साल की बर्थडे तो नहीं मनाते, लेकिन क्या कोई दीगर ओकेजन्स पर हम केक लाकर काट सकते हैं बच्चे के हाथ से? तो देखिए, इस मामले में अगर किसी खुशी के अंदर या कभी खाने के लिए इंसान केक ला रहा है और उसको काटा जा रहा है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको सिर्फ मखसूस करके, या जिसको कहेंगे एक अल्टरनेट थेरेपी जैसा देना है कि चलो हम बर्थडे नहीं मनाते तो बच्चे को केक कटवा के खुश कर दे, तो यहाँ बच्चे को आप समझाएंगे बेटा कि खुशी मनाने का या सालगिरह मनाने का या केक काटना कोई ज़रूरी अमल नहीं है। ऐसा एक माहौल बन गया ना, सब केक काट रहे, हम तो कभी नहीं काटते, सालगिरह पे भी नहीं काट रहे, तो कम अज़ कम क्या रोज़ा रखा पे तो काट लो, कम अज़ कम। यानी तो समझे ना कि मतलब कुरान शुरू हो रहा तो काट लो, कुरान ख़त्म हो रहा तो काट लो। ऐसे सेलिब्रेशंस याद रखिए, ये मुस्लिम कल्चर या इस्लामी कल्चर का पार्ट नहीं है। केक से सेलिब्रेशंस को स्टार्ट करना है, खुशी को स्टार्ट करना, जो कि आजकल बहुत नुमाया है। आजकल लोग सालगिरह पे केक काटते हैं, एनिवर्सरीज पर केक काटते हैं, खुशी पर केक काटते हैं, जीत में केक काटते हैं, दूसरे की हार पर केक काटते हैं। ठीक है, मैं जीता नहीं, लेकिन कोई हारा तो सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन के, तो दूसरे की हार पर करते हैं, सेलिब्रेट करने को करते हैं, और ये समझते हैं कि खुशी के हर ओकेजन पर केक काटा जाए, केक खाया जाए, केक मला जाए, केक थोपा जाए, केक चिपकाया जाए, केक मारा जाए, और सब हो रहा है ना। मैं एक बार देखा एक दुकान पर, तो वो 2 केक रखे हुए थे, और एक केक का रेट था 100 रुपीज़, शायद हाफ kg का रेट था, और एक था 25 या 30 रुपीज़ हाफ kg का। तो बोले ये क्या है? तो बोले ये खाने वाला है और ये मुंह पे मलने वाला है। वो अलग ही केक उन्होंने बना दिया था। मुंह पे मलने वाले में क्या है? तो बोले मुंह पे मलने वाले में जो पुराने हो जाते हैं ना, जो केक अब काम के नहीं रहते, या कभी वो केक को पेस्ट्रीज बना के बेचते हैं, तो कुछ पार्ट उसका 3 दिन में नहीं बिका, तो बोले ये बड़े हाफ kg में डाल देते, ये मतलब जो मारने वाला है, तो बोल के दिया जाता बोले कि ये खाने वाला, मतलब इसको काटना है और इसको मुंह पे मारना है। अभी ऐसी हो रहा है ना आजकल, लोग बर्थडेज मना रहे हैं, एक को काटते हैं और दूसरे को मुंह पे मारते हैं, तो बोले ये मुंह पे मारने वाला और ये काटने वाला। मतलब गलती होगी तो बोले ऐसा होता है, लोग आधी रात को फ़ोन कॉल करते हैं, दुकान खोलिए क्या, वो काटने वाले को मुंह पे मल दिए और मुंह पे मलने वाला काटने के लिए रख दिए, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो ये भी हो रहा है। तो अगर उस टाइप से एक थॉट प्रोसेस है पूरे समाज में, और उसका अल्टरनेट अगर हम ये निकाल रहे हैं कि हम थोड़ा खुश कर लेते हैं अपने आप को, तो फिर इसमें भी एहतियात करें। या बच्चों को सिखाए कि सेलिब्रेट करने के लिए केक को डिस्ट्रॉय करना या काटना ज़रूरी नहीं है। तो काटा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, एकदम कॉमन हो गया। वो सालगिरह हो रही तो उसने काट रहा नहीं, तो उसका मुंह मार दे रहे उस पर, या तो मुंह पे मार दे रहे। तो केक को काटना या डिस्ट्रॉय करना कोई ट्रेडिशन नहीं, ना मुस्लिम कल्चर है, ना इस्लामिक कल्चर है, और इसराफ से इस्लाम हमको बहुत ज़्यादा रोकता है। तो फिर आप एहतियात करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और केक लाया गया किसी खुशी में, जैसा मिठाई लाते तो आपने मिठाई की जगह केक ला लिया, और अब काटना तो है ना उसको खाने के लिए, वैसा आप काट ले रहे या कटवा दे रहे बच्चे से। बच्चों को शौक होता ना, मैं करूँगा चालू, मैं खोलूँगा इसकी पन्नी, मैं काटूंगा केक, कोई मसला नहीं। लेकिन आप उसका अल्टरनेट ला रहे हैं कि मैं सालगिरह नहीं मनाते रहा पूरा अपने बच्चे की, तो केक ला के उससे दूसरे ओकेजन्स पे कटवाएंगे, तो फिर दुरुस्त नहीं होगा। एहतियात करें, क्योंकि उससे फिर एक चीज़ की अजमत जागती है जो उतना अजमत वाला है नहीं। मैंने तो यहाँ तक देखा, लोग रात में वो सालगिरह आजकल मना रहे हैं तो इंग्लिश डेट से मना रहे हैं। पहले भी इंग्लिश डेट से मनाते थे, लेकिन वो रात में 12 बजे कर रहे हैं, बदलो 12 बजे डेट चेंज हो रही। तो मैंने यहाँ तक देखा, चौराहों पे खड़े हो जाते हैं लोग और पूरा ट्रैफिक रोक देते हैं, चाहे 12 बजे कम ही ट्रैफिक रहता हूँ लेकिन रहता है, और फिर वो रास्ते में मनाते हैं और सबको बीच में शामिल करते हैं। वो भी चिल्ला रहे हैं, वो भी ताली बजा रहे, गाड़ियाँ रोक के, 2 व्हीलर। इनकी खुशी है तो हम भी, मतलब हमारी खुशी में तुम भी शामिल हो, ऐसा आजकल हो चुका है। एक जगह हम रात में जा रहा था और सिग्नल खोला, और रात में 12-1 बजे, 12 बजे सिग्नल कैसा, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो पता चला सिग्नल खोल के क्या कर दिया उन्होंने, उनको पता था कहाँ से सिग्नल खुलता, खोल दिया, और वहाँ सालगिरह मना रहे बीच में, ट्रैफिक पूरा रुका हुआ। तो मेरा लोग करते हैं ऐसा। तो ये चूँकि आजकल केक का काटना या डिस्ट्रॉय करना, ख़राब करना एक खुशी का अमल माना जा रहा है, उसका अल्टरनेट ना बना ले आप उस केक काटने को, तो इन जनरल सेंस में काट दे तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।